राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की बहुत ही सरल पूजा विधि और बहुत ही सरल व्रत विधि बताऊंगी कि व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत करते हैं। जिन माताओं की अभी संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत करते हैं। तो संतान सप्तमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस भी जगह पर आप पूजा करेंगे उसे साफ कर लेंगे पहले। उसके बाद उस पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद उस पर पीला या लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। वैसे तो देखिए, मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है, तो मिट्टी से मैंने गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर शिवलिंग बना लिए हैं। गोलाकार में मैंने बनाए हैं, आप किसी भी आकार में बना सकते हैं। अगर ये मिट्टी की मूर्तियां आप ना बना पाए तो जो फोटो आपने ली है, फोटो या तस्वीर जो भी है, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है, उसमें फूलों का आसन देके मिट्टी की जो हमने मूर्तियां बनाई हैं उन्हें विराजमान कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए, जब भी हम फोटो का पूजन करते हैं तो जल के छींटे लगाकर ही स्नान करा देते हैं, यानी शुद्धिकरण कर देते हैं। फिर हम दिया जला देंगे और उसके बाद जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उन्हें हम स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को जल से स्नान करा देंगे, शिवलिंग को और माता पार्वती को पहले हम जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद पंचामृत या पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध से आप स्नान करा दें, और तीसरी बार फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। तो 3 बार हमें इस तरह से अभिषेक करना है। उसके बाद फिर हम, जैसे हमने स्नान तो करा ही दिया है, अब वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम कलावा समर्पित करेंगे। चुनरी है तो आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। जो फोटो हमने ली है भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की, उसको भी कलावा समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो भगवान शिव शंकर, गणेश जी को आप जनेऊ की जगह कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो माता पार्वती, गणेश जी को रोली से तिलक कर देंगे। भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली, हल्दी, कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है, चंदन या भस्म से ही तिलक किया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। पीला या सफेद कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि चावल हमेशा साबुत होने चाहिए, पूजा में साबुत चावल ही यूज करते हैं। और जो संतान सप्तमी का व्रत होता है, इसमें दुर्वा घास जरूर समर्पित करते हैं। आपको किसी भी पार्क में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो दुर्वा घास आप गणेश जी को जरूर समर्पित करें इस व्रत में। दुर्वा घास समर्पित करने के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर को मदार के, धतूरे के फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर ये फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए उनसे आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है ना, ये भगवान को स्पर्श करते हुए हम समर्पित करते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा डंडी होती है इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र आप अवश्य समर्पित करें। इसके साथ ही भांग, धतूरा, धतूरे का फल, फूल और समी पत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। कोई चीज ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर उसके भी आप पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र आप जरूर समर्पित करना। माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो 2 चीजें, 5, 7, जितनी चीजें आप श्रृंगार की समर्पित करना चाहते हैं उतने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दें। उसके बाद देखिए, संतान सप्तमी पर कड़ा बनाया जाता है। कड़ा या छल्ला बनाते हैं चांदी का। जितनी संतान होती है उतना कड़े बनाए जाते हैं। 1.25 तोला का एक कड़ा या छल्ला होता है। तो अगर आपके पास वो कड़ा है तो उसका पूजन कीजिए, छल्ला है तो उसका पूजन कीजिए। लेकिन अगर कड़ा और छल्ला आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कलावा ले लीजिए। कलावे में 7 गांठ हम लगा लेंगे। 7 गांठ हमें लगा के, एक 7 गांठ का हमें डोरा बनाना है। इसे संतान सप्तमी का डोरा कहते हैं। तो अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, कड़ा छल्ला आपने नहीं बनवाया है, या आप कड़ा या छल्ला नहीं बनवाना चाहते हैं, तो इस तरह से डोरा बना के आप ये डोरा पूजा के बाद सीधे हाथ में पहनते हैं। तो पहले इसका पूजन करेंगे। पूजन के लिए इसे चौकी पर रख देंगे। इस पर जल के छींटे लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, यानी अक्षत समर्पित करेंगे, और फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से पूजा कर लेंगे हम डोरे की। फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में देखिए, आप मीठी पूरी, पूड़े या गुलगुले बना सकते हैं। 7 की संख्या में 2 जगह हमें लेने हैं। 7 पार्वती माता के लिए और 7 जिसने व्रत किया है उसके लिए। सिर्फ ये 7 पूरियां खाकर ही हमें व्रत खोलना है, बाकी कुछ नहीं खाना है। और इनमें से कोई पूरी छूटनी भी नहीं चाहिए, पूरी 7 खानी है। पूड़े या गुलगुले लिए हैं तो वो भी 7 की संख्या में लेते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। और नमक इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। मीठे व्रत किए जाते हैं, एक समय पर ये मीठी 7 पूरियां खाई जाती हैं। दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल हम लेंगे और अपने हाथ में
चावल और थोड़े से फूल लेकर हम संतान सप्तमी की कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें धूप दीप दिखाकर आरती करनी है। आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है उससे आप आरती कर सकते हैं, या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और ये जल हम जो हमने पूजा की है, जो चौकी है, पूरी चौकी के ऊपर से हम वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से संतान सप्तमी के व्रत की पूजा की जाती है। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो डोरा हमने बनाया है, इस डोरे को हम अपने सीधे हाथ में पहन लेंगे। पूरा दिन हमें ये डोरा पहन के रखना है। और देखिए, व्रत में सिर्फ मीठा ही खाया जाता है। ये मीठी 7 पूरियां ही खानी है। 7 पूरी व्रती खा लेंगे और पार्वती जी के नाम की जो 7 पूरी है उनको हम दान कर देंगे। और जो ये पार्वती जी के नाम की 7 पूरियां हैं, ये आप घर के बाहर किसी को दान देते हैं तो जो दक्षिणा हमने रखी है वो भी पूरियों के साथ ही दान दे देनी है। आप चाहे तो मंदिर में पहुंचा सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं, या आप किसी भी गरीब को, किसी भी भूखे को ये पूरियां खिला सकते हैं। तो इस तरह से इन पूरियों का हम दान कर देंगे। अब पूरे दिन ये चौकी यहीं पर रहेगी। आपको ये चौकी आज नहीं उठानी है। संतान सप्तमी के दिन ये चौकी नहीं उठाई जाएगी। इस चौकी को हमें अगले दिन उठाना है। सिर्फ आप भोग उठा लेंगे, उसके अलावा ये चौकी यहीं पर रहेगी। अगले दिन हमें चौकी का विसर्जन करना है। तो विसर्जन कैसे करेंगे? किसी भी पात्र में हम जल ले लेंगे, उसमें थोड़े से फूल डाल देंगे और फिर हम गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का इसमें विसर्जन कर देंगे। मिट्टी की मूर्तियां हम बहुत जल्दी घुल जाएंगी। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पर आप विसर्जन करके आ सकते हैं। नदी तालाब नहीं है तो घर में ही किसी भी बर्तन में आप इस तरह से जल लेकर उसमें इनको विसर्जित कर सकते हैं। जब ये घुल जाएंगे तो इनको किसी भी पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप इन्हें डाल सकते हैं। और देखिए, जो ये जनेऊ हमने लिए हैं, ये आप जो भी जनेऊ पहनता है उन्हें दान दे सकते हैं। जितने भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं वो आप पौधों में डाल दीजिए। इनका थोड़े दिन में खाद बन जाएगा। जो फोटो आपने ली है उसे आप जल के छींटे लगाकर फिर मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद जो दक्षिणा है वो तो हम भोग के साथ ही दान दे देंगे। श्रृंगार का जो सामान है वो पार्वती माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से अगले दिन आप जो चौकी है उसका विसर्जन कर देंगे। संतान सप्तमी के व्रत की संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है। और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। एक समय मीठा भोजन ही खाया जाता है। 7 की संख्या में आपको 2 जगह भोजन चढ़ाना होता है। एक जगह माता पार्वती के नाम का जो दान कर दिया जाता है और एक जगह व्रती खाती है। सिर्फ ये 7 चीजें खाती है। इसके अलावा फल आप फिर भी खा सकते हैं, लेकिन बाकी अनाज कोई नहीं खा सकते हैं। इस तरह से संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, संतान सप्तमी के व्रत की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।